हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. होप यू all आर फाइन एट योर होम. यस बेटा, लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर लाइट. हाँ जी बेटा, अब तक हमने पढ़ा है आई क्या होती है, आई की वर्किंग यानी कैसे काम करती है, क्या क्या हमारे पास डिफेक्ट्स आ सकते हैं विज़न के अंदर और हम उनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे केयर ऑफ़ द आइज़ की कि हम अपनी आँखों की देखभाल कैसे करें. ठीक है कि अगर सोच कर देखो एक बार, आप इस चीज़ को इमेजिन करो कि अगर आपके पास आंखें ही ना हों तो क्या आप ये देख पाते कि संसार कितना सुंदर है. तो हमें किसी भी चीज़ की सुंदरता को देखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, आँखों की. आँखें हमारी कुदरत का बेशकीमती तोहफ़ा है जो भगवान ने हमें दिया है, तो हमें उनकी क्या है, देखभाल करनी चाहिए अच्छे से. सो केयर ऑफ द eyes. Let's start, beta. The world is beautiful because we can see and admire it with our eyes. देखो हमें जो संसार है बहुत खूबसूरत लगता है, किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर आइज़. आवर आइज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. हमारी जो शरीर का सबसे ज़रूरी हिस्सा, बहुत ज़रूरी हिस्सा जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, आँखें. We must take proper care of our eyes to protect them from any kind of injury or damage. हमें उन्हें किसी भी इंजरी या डैमेज से बचाने के लिए प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है. यस बेटा, सम ऑफ द प्रिकॉशंस एंड केयर ऑफ आईज आर एज फॉलोज. हमें कुछ प्रिकॉशंस बताई गई हैं यहाँ पर चैप्टर के अंदर, डिस्कस की गई हैं कि कुछ प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं अपनी आंखों को इंजरी से बचाने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए, आई साइट के वीक होने से बचाने के लिए. सो फर्स्ट हमें दिया है टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़. बहुत ही कम और बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आंखों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है. मीन्स बहुत ज़्यादा डिम लाइट में स्टडी करना और बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में स्टडी करना, दोनों ही हमारी आइज़ के लिए हार्मफुल होती हैं. हैंस do not read or write in dim light because it can cause eye strain and headaches. Too much light can damage the retina of the eye. Avoid looking directly at bright and powerful lights. देखो जैसे कई बार कुछ लोग बाय मिस्टेकनली सन की तरफ देख लेते हैं तो आइज़ में क्या हो जाता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी आई इतनी ज़्यादा लाइट को कंट्रोल नहीं कर पाती. अगर हम बहुत ज़्यादा लाइट को एक साथ आंखों में लेते तो हमारा रेटिना क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है. नेवर रब योर आइज़ इफ़ डस्ट गोज़ इनटू योर आइज़. वॉश योर आइज़ विद क्लीन वाटर. आपको अपनी आंखों को कभी रब नहीं करना चाहिए. अगर डस्ट आपके आँख में चला जाता है तो आपको उसे साफ़ पानी से धोना चाहिए. वॉश योर आइज़ फ्रीक्वेंटली विद क्लीन वाटर. आपको अपनी आंखों को फ्रीक्वेंटली होता है जल्दी जल्दी लगातार साफ़ पानी से वॉश करना चाहिए. ऑलवेज रीड अ बुक फ्रॉम द नॉर्मल डिस्टेंस. नेवर रीड अ बुक बाय ब्रिंगिंग इट टू क्लोज और टू फार फ्रॉम द आइज़. हमें किसी भी बुक को पढ़ने के लिए एक सूटेबल डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए. ना तो आंखों के बहुत ज़्यादा क्लोज में लाके पढ़ना चाहिए, ना ही आंखों से बहुत ज़्यादा बुक को दूर रख कर पढ़ना चाहिए. दोनों ही आई के लिए क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. डू नॉट रीड वाइल लाइंग डाउन और मूविंग इन अ ट्रेन. चलती हुई ट्रेन में या चलती हुई गाड़ी के अंदर आपको रीड नहीं करना चाहिए और ना ही आपको लेट कर स्टडी करनी चाहिए. यूज़ क्लीन टॉवल और हैंडकरचीफ फॉर योर आइज़. डू नॉट यूज़ अदर्स टॉवल एंड नेवर शेयर योर टॉवल्स विद अदर्स. आपको साफ़ तौलिया या साफ़ रुमाल का यूज़ करना चाहिए अपनी आँखों के लिए. किसी दूसरे के टॉवल को ना ही आपको यूज़ करना चाहिए और ना ही आपको अपना टॉवल किसी और के साथ शेयर करना चाहिए. डू नॉट वॉच टीवी और मोबाइल फ़ोन फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इट मेक्स योर आइज़ टायर्ड. आपको बहुत ज़्यादा देर तक टीवी और मोबाइल नहीं देखने चाहिए क्योंकि ज़्यादा देर तक इनको यूज़ में लाने से ये आपकी आंखों को थका देते हैं. इफ़ एडवाइज्ड यूज़ सूटेबल स्पेक्टल्स. अगर आपको ज़रूरत है तो आपको एक सही नंबर के चश्मे यूज़ करने चाहिए. विटामिन ए इज़ वेरी एसेंशियल फॉर हेल्दी आइज़. Deficiency of vitamin A causes night blindness, the inability to see in dim light at night. Thus, we should eat a diet rich in vitamin A like eggs, milk, curd, cheese, butter, spinach, carrot, broccoli, and fruits such as papaya and mango. विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है. ये हमें नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है.
हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। एग में प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है, कर्ड, चीज़, बटर, स्पिनच, कैरेट, ब्रोकली, ये सारी चीज़ें जिनके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है वो हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब देखो आइज़ ऑफ अदर एनिमल्स, देखो जैसे बच्चे ह्यूमन बीइंग की आंखें होती हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि हर डायरेक्शन में देख पाते हैं, यानी लेफ़्ट राइट भी देख पाते हैं, सामने भी देख पाते हैं। और कुछ की आइज़ कैसी होती हैं जो बैक साइड में भी देख पाते हैं अपनी एनिमीज़ को। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दिन में नहीं देख पाते और रात के टाइम आराम से देख पाते हैं। सो एनिमल्स हैव आइज़ ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज़। तो जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो आँखें होती हैं वो अलग अलग शेप और साइज़ की होती हैं। लेट अस डिस्कस द आइज़ ऑफ अ फ्यू एनिमल्स। अब हम यहाँ पर कुछ एक फ्यू एनिमल्स की आइज़ के शेप और साइज़ को डिस्कस करेंगे। क्रैब हैव वेरी स्मॉल आइज़। जो क्रैब है उसकी बहुत छोटी छोटी आँखें होती हैं, विच एनेबल इट टू लुक ऑल अराउंड, लेकिन वो चारों तरफ देख पाता है उनसे। दीज आइज़ हेल्प इट टू सेंस इफ़ द एनिमी अप्रोचेज फ्रॉम बिहाइंड। ये आँखें उनकी हेल्प करती हैं, जो अगर पीछे से कोई शत्रु आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, उनका एनिमी आ रहा है, तो वो उसको पहले ही फील कर जाते हैं, सेंस आ जाती है उन्हें। बटरफ्लाइज हैव लार्ज कॉम्प्लेक्स आइज विच अपीयर टू बी मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल आइज। जो बटरफ्लाइज होती हैं उनकी जो आँखें होती है उनका कॉम्प्लेक्स बड़ा होता है, लार्ज, ऐसे दिखती हैं वो कि बहुत सारी आँखें एक जगह, छोटी छोटी आँखें मिल गई हों। दे कैन सी एट द फ्रंट, साइड्स एंड बैक, वो सामने भी देख पाते हैं, साइड में भी देख पाते हैं और पीछे भी देख पाते हैं। ओवल कैन सी वेरी वेल इन द डिम लाइट, लेकिन जो ओवल है वो आराम से डिम लाइट में देख पाता ही नहीं, रात के समय उल्लू को आराम से दिखता है। हैंस इट इज़ मोर एक्टिव एट नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। तो जो ओवल है वो रात के टाइम ज़्यादा एक्टिव होता है एज़ कम्पेरेटिव टू डे टाइम। इट इज़ बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज कॉर्निया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ओवल है उसका कॉर्निया बड़ा होता है एंड अ लार्ज प्यूपिल टू अलाउ मोर लाइट इन टू इट्स आइज। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ रोड सेल्स। देखो बेटा, रोड सेल होती हैं जो डिम लाइट के अंदर देखने की कैपेबिलिटी देती हैं, उनको हम रोड सेल्स कहते हैं, जो विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट ऑन इट्स रेटिना। कि जो कॉर्निया का साइज़ है, ओवल का साइज़ बड़ा होता है जिससे ज़्यादा लाइट को क्या कर पाता, वो अंदर एंट्री करा पाता है। Kite and eagle can see very clearly during the day but not at the night. It is because they have more number of cone cells and fewer rod cells. जो काइट और ईगल होते हैं वो दिन के टाइम आराम से देख पाते हैं लेकिन रात में नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास कोन सेल्स ज़्यादा होती हैं और रोड सेल्स कम होती हैं। देखो, रेटिना के पास लाइट सेंसिटिव सेल 2 टाइप्स की होती हैं, रोड और कोन। रोड सेल्स हमें रात में देखने की कैपेबिलिटी देती हैं और कॉन सेल्स हमें दिन में देखने की कैपेबिलिटी देती है। तो जो काइट और ईगल होते हैं उनके पास कॉन सेल्स ज़्यादा होती हैं और ओवल के पास रोड सेल्स ज़्यादा होती हैं। अब बेटा हमें बताया गया विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए विजुअली चैलेंज्ड क्या होते हैं। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स होते हैं हु आर अनेबल टू सी, जो देखने में सक्षम नहीं होते हैं, उनको हम विजुअली चैलेंज्ड पीपल कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं पाते, तो उनके पास सेंस ऑर्गन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हम सिंपैथी फैक्टर उनके लिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। सम पीपल कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ एंड सम लूज देयर आई साइट ड्यू टू एनी आई इंजरी और डिजीज। कुछ लोग बाय बर्थ से ही कैसे होते हैं? विजुअली चैलेंज मीन्स अंधे होते हैं। उनकी या तो आई साइट बाय बर्थ नहीं होती और कुछ की आई साइट ख़त्म हो चुकी होती है किसी आई इंजरी के कारण या किसी डिजीज़ के कारण, बीमारी के कारण। पीपल हु आर अनेबल टू सी आर कॉल्ड विजुअली चैलेंज्ड। वो लोग जो देखने में सक्षम नहीं होते उन्हें हम विजुअली चैलेंज्ड पीपल कहते हैं। ब्लाइंडनेस कैन बी क्यूरेबल और इनक्यूरेबल। देखो, जो ब्लाइंडनेस होती है, अंधापन, वो ठीक भी हो सकता है और कई बार बिल्कुल ठीक भी नहीं होता है। मीन्स दोनों चांसेस होते हैं, क्यूरेबल भी हो सकता है और इनक्यूरेबल भी हो सकता है। क्यूरेबल ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड बाय सर्जरी और बाय रिप्लेसिंग द फॉल्टी आई पार्ट। अब क्यूरेबल ब्लाइंडनेस कौन सी होती है? जिसको हम ठीक कर सकते हैं, किससे? बाय सर्जरी से, और हम फॉल्टी आई पार्ट को रिप्लेस कर कर।
विजुअली इम्पेयर्ड पीपल डिपेंड ऑन देयर अदर सेंसेस लाइक टच एंड हियरिंग। जो विजुअली चैलेंज पीपल होते हैं, यानी जो अंधे लोग होते हैं, जिन्हें कम दिखाई देता है या जिन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, वो डिपेंड करते हैं अपने दूसरे सेंस ऑर्गन्स पे, जैसे टच पे, हियरिंग पे। ये उनके क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन होते हैं। सम एडिशनल रिसोर्सेज लाइक ऑप्टिकल एड्स और नॉन ऑप्टिकल एड्स कैन हेल्प देम रीड एंड राइट बेटर। देखो, उनके पास दूसरे रिसोर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल एड्स। एड्स क्या होते हैं? जिसको हम किसी चीज़ के साथ जोड़कर ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं, वो चीज़ क्या कहलाते हैं? हमारे पास एड्स कहलाते हैं। फर्स्ट हमें बताया है ऑप्टिकल एड्स। दीज इंक्लूड बायफोकल लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज, magnifiers and telescopic aids. The lens combinations are used to rectify visually limitations. Telescopic aids are used to view chalkboards and class demonstration. देखो, जो ऑप्टिकल एड्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, यानी उसके अंदर क्या क्या आते हैं? बायफोकल लेंस आते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, मैग्नीफायर्स आते हैं। मैग्नीफायर होते हैं छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाना। टेलीस्कोप किसे कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ों को हमें बड़ा करके दिखाते हैं। लेंस कॉम्बिनेशंस आर यूज टू रेक्टिफाई विजुअल लिमिटेशंस। हम कई बार एक से ज़्यादा लेंस को मिक्स करके अपने स्पेक्स बनवाते हैं, तो वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? रेक्टिफाई होता है ठीक करना, किसको? विजुअल लिमिटेशंस को। टेलीस्कोपिक एड्स आर यूज टू व्यू चॉक बोर्ड्स एंड क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन, कि हमें चॉक बोर्ड को देखने के लिए या क्लास को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है। ये तो थे हमारे पास ऑप्टिकल एड। नॉन ऑप्टिकल एड्स कौन से होते हैं? These are of different types like visual aids, tactile aids using the sense of touch, auditory aids using the sense of hearing and electronic aids. ये हमारे पास कौन से होते हैं? नॉन ऑप्टिकल एड्स। Visually aids magnify words or provide suitable intensity of light and material at proper distances. जो विजुअल एड्स होती हैं वो वर्ड्स को मैग्नीफाई करके दिखाते हैं, बता देते हैं क्या? कि जो लाइट की, जो वर्ड्स की इंटेंसिटी है उसको बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्चुअल एड्स इंक्लूड ब्रेल राइटर दैट हेल्प्स इन टेकिंग नोट्स, रीडिंग एंड राइटिंग। जो टेक्चुअल एड्स होते हैं जिनको हम टच करते हैं उसके अंदर इंक्लूड होती हैं ब्रेल राइटर दैट हेल्प्स इन टेकिंग नोट्स, रीडिंग एंड राइटिंग, जो लिखने में, पढ़ने में और नोट्स बनाने में हेल्प करते हैं। ऑडिटरी एड्स like cassettes, tape recorders and other devices help them to listen to the information. Auditory aids क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास कैसेट्स हैं, टेप रिकॉर्डर हैं और जो दूसरे डिवाइस होते हैं जो उनको सुनने की कैपेबिलिटी ज़्यादा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एड्स इंक्लूड टॉकिंग गैजेट्स विच परफॉर्म वेरियस टास्क ऑन वॉइस कमांड्स। इलेक्ट्रॉनिक एड्स कैसे होते हैं कि आपने कोई कमांड दी और उसने आपकी कमांड को सुनकर उसी के अकॉर्डिंग वर्क किया, ये इलेक्ट्रॉनिक एड होते हैं। अब हमारे पास आता है ब्रेल सिस्टम। देखो ब्रेल सिस्टम क्या होता है। ब्रेल सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल, अ फ्रेंचमैन। ब्रेल इज अ रिटन लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स इन विच रेज्ड डॉट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स और लेटर्स एंड नंबर्स। देखो ब्रेल क्या है? जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, उनके लिए स्पेशल डिज़ाइन की गई बुक है या लैंग्वेज है। ओके, उस लैंग्वेज के अंदर हार्ड डिजिट्स होते हैं और खुदरापन सा होता है वर्ड्स के अंदर, डॉट्स ही लगी होती हैं। कितना डॉट पैटर्न होता है? ये दिस सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न, ये 63 डॉट पैटर्न होगा। और करेक्टर्स, डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। यहाँ पर क्या होते हैं? डॉट्स अरेंज किए जाते हैं सेल्स की फॉर्म में, कि 2 वर्टिकल सेल्स होती हैं इनके पास, रोज के पास, और हर वर्टिकल के अंदर 3 डॉट्स प्रेजेंट होती हैं हर कैरेक्टर के अंदर। These patterns, when embossed on braille sheets, help visually challenged to recognize words by touching. इसमें क्या होगा कि आराम से आप टच करके वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये ए है, बी मीन्स अपने उनके जो ब्रेल लैंग्वेज के लेटर्स होते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं वो टैलेंटेड नहीं होते। विजुअली चैलेंज पीपल भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। ऐसे ही हमें कुछ पर्सनैलिटीज़ गिवन है यहाँ पर। सम फेमस विजुअली चैलेंज पर्सनैलिटीज़। फर्स्ट हमारे पास आए थे हेलन केलर। हेलन केलर वाज बोर्न ऑन 27 जून 1818 अलाबामा।
शी वॉज द फर्स्ट डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन हु रिसीव्ड अ बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स। जो हेलन केलर थे वो पहले ऐसे थे जो डीफ थे और ब्लाइंड पर्सन थे जिन्होंने बैचलर डिग्री और इन आर्ट्स क्या की थी। पहले ऐसी लेडी थी जिन्होंने बैचलर डिग्री इन आर्ट्स अचीव की थी, जबकि वो डीफ थे और ब्लाइंड थे। व्हेन शी वाज ओनली 18 months ओल्ड, जब वो सिर्फ 18 महीने की थी, शी सफ़र्ड फ्रॉम एन अननोन इलनेस कॉल्ड स्कारलेट फीवर। उन्हें एक अजीब सा बुखार हुआ था जिसका नाम क्या था, स्कारलेट फीवर, एंड लॉस्ट हर हियरिंग एंड विज़न। वो अपने सुनने की क्षमता को और अपने विज़न को उन्होंने खो दिया था। देन शी लर्न हाउ टू कम्युनिकेट बाय साइन लैंग्वेज। फिर उन्होंने लर्न किया, सीखा कि हम साइन लैंग्वेज से कैसे अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हो। टू रीड एंड राइट इन ब्रेल, ब्रेल में उसने पढ़ना और लिखना सीखा। टू टच लिप रीड एंड टू स्पीक, लिप रीड एंड टू स्पीक। शी completed her graduation from a university and wrote a number of books। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की और बहुत ज़्यादा बुक्स उन्होंने लिखी। तो देखो हेलन केलर क्या थे, डीफ और ब्लाइंड दोनों क्या थे उसके अंदर, विजुअली चैलेंज पर्सन थे। फिर भी उनके एफर्ट्स ने क्या किया, उनको फेमस किया। उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री भी अटेंड की और साथ में उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखी। अगली पर्सनैलिटी हमारे पास है रविंद्र जैन। सो रविंद्र जैन आ फेमस सिंगर, ये बहुत अच्छे फेमस सिंगर हुए हैं, लिरिसिस्ट हुए हैं एंड म्यूजिक कंपोजर हैं। वॉज बोर्न कम्प्लीटली विजुअली चैलेंज्ड, ये जन्म से ही अंधे थे। ही एक्सेल्ड इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड ऑब्टेन्ड हिज संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद। उन्होंने अपनी डिग्री कहाँ से ली, संगीत प्रभाकर डिग्री ली थी इलाहाबाद से। तो इन्होंने हिंदी मूवी इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे गाने गाए हैं। इज़ इट क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि जो विजुअली चैलेंज होते हैं वो टैलेंटेड नहीं होते, ये जस्ट थोड़े से एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है। अगली थे हमारे पास स्टीव वंडर। स्टीव वंडर द वर्ल्ड फेमस अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, वाज कम्प्लीटली विजुअली चैलेंज्ड फ्रॉम बर्थ। ये क्या थे, मल्टी टैलेंटेड थे, अच्छे राइटर भी थे, अच्छे सिंगर भी थे और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकते थे। और ये बाय बर्थ कैसे थे, विजुअली यानी अंधे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, अपने ब्रेल की हेल्प से, अपनी अदर सेंस ऑर्गन की हेल्प से अपने आप को आगे बढ़ाया। इज़ इट क्लियर? तो बेटा आपको अपना चैप्टर दोबारा से रीड करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।